दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा चंपा देवी पार्क में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में यथार्थ आईएएस के फाउंडर श्री अवध ओझा जी ने हमारे राप्ती प्रवास संवाददाता से बातचीत करते हुए साधना के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ब्रह्म ज्ञान का अमूल प्रसार कर रहा है। 10 सितंबर 2015 तब से आपको अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। भारत की जो आध्यात्मिक धारा, मानव विकास की जो धारा है, जिसमें व्यक्ति को इंद्रियों से उठकर चैतन्य के रास्ते पर लाया जाता है, उस धारा का मैं सदस्य बना दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के अंतर्गत, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उस धारा की वजह से। सर, जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा था कि भगवान को देखा जा सकता है और वो तीसरी नेत्र से ही देखा जा सकता है, तो आपने ब्रह्म ज्ञान के विषय में ही बारे में बात की थी शायद। तो सर, आपने क्या सच में भगवान को देखा है? नहीं देखते तो यहाँ तक पहुँचते कैसे? क्योंकि जब तक जो बिलीफ सिस्टम के द्वारा धर्म पे चलते हैं वो बहुत देर तक नहीं चल पाते और उनकी उपलब्धि भी बड़ी नहीं हो पाती। लेकिन जो नोइंग सिस्टम पे आते हैं, मतलब देखने लगते हैं, बिलीफ अलग चीज है और जानना अलग चीज है। तो जो ध्यान से आप किसी सत्ता को जानने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो बताऊं, मैं सिगरेट की दुकान पे खड़ा हुआ, उसने अंदर से टोका मुझे, ये गलत बात है। अब ध्यान ने क्या किया, वो जब उसने टोका तो मैंने उसका सम्मान किया। तो अंदर से चेतना नहीं तो टोका, सबको टोकता है, कोई अकेला हमें थोड़ी टोक रहा था, सबको टोकता है। लेकिन धीरे धीरे सब उसकी आवाज को दबा देते हैं। मैंने उस आवाज को सुनना शुरू किया, उसको सम्मान देना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे जितना खरपतवार जीवन में था वो सब उखड़ता चला गया। सर, साधना बहुत ही कठिन चीज होती है। हाँ, ये बात बार बार कहेंगे, भ्रम फैलाते हैं लोग। साधना कठिन नहीं है। साधना कोई भी चीज, जब हम साधना से ज्यादा साइकिल चलाना कठिन नहीं है। सर, यूथ का ऐसा मानना है? नहीं, साइकिल चला लेती हूँ तो जब पहली बार कूद के गद्दी बैठ गई थी। नहीं। किसी भी चीज को जब आप सीखोगे, स्विमिंग जो आदमी पहले दिन सीखेगा, पहले दिन हाथ पैर मारना शुरू कर देगा? नहीं। सीखना कठिन है, साधना कठिन नहीं है, सीखना कठिन है। जब आप किसी चीज में प्रवेश करते हैं, साइकिल चलाना सीखेंगे, 15 दिन सीखने में बहुत दिक्कत होती है, स्विमिंग सीखने में बहुत दिक्कत होती है, सीखना कठिन है। लेकिन जब आप सीख गए, जब तुम सीख गई चलाना, अब गद्दी पे खड़ी हो जाती हो कि नहीं, स्टंट करती हो, वही हाल साधना में भी है। जब साधना होने लगती है, आदमी सीख जाता है तो स्टंट करने लगता है। साधना कठिन नहीं है, सीखना कठिन है। सर, इतिहास में तो था कि मतलब किताबों में ही और ऐसे भी बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, भगवान से जोड़ा जाता था उन्हें, पर आज के युग में ऐसा नहीं है, जहाँ तक देखा गया है। उसकी वजह ये है, दूसरे पॉलिसी में ये चीजें आ रही हैं, पर आज का यूथ अगर ऊपर वाले से या भगवान से जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़े, उसको किस तरह से भगवान की तरफ खींच के लाया जाए? नहीं, लाने की जरूरत ही नहीं, लाने की जरूरत ही नहीं। 70% परेशान है, जिंदगी नरक से ज्यादा बदतर हो गई है। ये जो आज की स्थिति है समाज की, 70%। तो पार्वती जी किसके साथ रहेंगे? भगवान शंकर जी के साथ, शक्ति के साथ। अगर युवा नहीं आएगा ध्यान साधना की तरफ तो उसके हाथ से सब निकल जाएगा। परिवार, बीवी, बच्चा, घर, शिक्षा, पढ़ाई, नौकरी, क्योंकि शक्ति के बिना अगर मिल भी गया तो हाथ से निकल जाएगा। बिहार के एक डीएम थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको गाजियाबाद में जाके ट्रेन की पटरी पे लेट कर आत्महत्या की थी। युवा डीएम थे, है ना। सर, अपनी कोचिंग में कैसे मतलब बच्चों को इस चीज से जोड़ते हैं, मतलब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में? इंटरेस्ट, हम सुबह आते हैं, हम कहते हैं कितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं, सब हाथ उठा देते हैं, सबको बनना। अगर चलो फॉर्मूला बता रहे हैं तुमको, वहाँ आँख बंद करो, जैसे हम यहाँ आँख बंद करके बैठे थे, वहाँ बंद करो, 1 घंटा बंद करना है,